किसान साथियों, यह बूस्टर डोज आपको गन्ने की बढ़वार के साथ साथ अधिक ब्यांत में और कीड़ा रोकने का कार्य करेगी। क्योंकि किसान भाइयों इस समय कीड़े से परेशान है 238 का गन्ना, इसीलिए इस बूस्टर डोज में हमने यह टेक्निकल भी यूज करवाया है। आपका यूट्यूब चैनल विक्कीज फैक्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना पौधा के ऊपर कि हम इसकी किस प्रकार टेलरिंग कर सकते हैं और इस फसल में हम किस प्रकार अधिक ब्यांत ले सकते हैं। किसान साथियों, क्योंकि अब जमाव जैसा होना था आपकी फसल में हो चुका होगा। अब हम इसमें आगे ऐसे क्या एफर्ट डाल सकते हैं जिसके कारण हमारी गन्ने की फसल अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों, हमारा पौधा गन्ना हर बार कमज़ोर रह जाता है, इसीलिए हमें कुछ ऐसे एफर्ट अपने खेतों में डालने होंगे जिसके कारण हमारा पौधा गन्ना भी हमारे पेड़ी गन्ने की मुकाबला कर सके। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा पौधा गन्ना को पेड़ी गन्ने से थोड़ा कम समय मिलता है, तो इसीलिए हमें इसमें एफ़र्ट थोड़े ज़्यादा डालने होंगे। उन एफ़र्ट के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे अधिक कल्ले हों और कल्लों के बाद अधिक टेलरिंग हमारे खेत में देखने के लिए मिले। किसान साथियों, वैज्ञानिक बात तो यह है कि आप कितने ही एफ़र्ट डाल लीजिए, आपकी फसल मैक्सिमम 90 से 100 कुंटल प्रति बीघा और एवरेज 70 से 80 और आपकी कम रह जाती है तो 50 कुंटल बीघा। तो किसान साथियों, जो हमारे एफ़र्ट हमारे पौधा गन्ना में होंगे वे 50 कुंटल से 75 से 80 कुंटल के लिए ले जाने के लिए होंगे। तो हम अपने वीडियो में किसान भाइयों साइंटिफिक बात करते हैं, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कोई भी बात कर दी। तो आपको भी पता होगा 75 से 80 कुंटल गन्ना जो एक बीघे में निकलता है वो अच्छा गन्ना माना जाता है। किसान भाइयों, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने खेतों में ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे हमारे खेतों में गन्ना 75 से 80 कुंटल प्रति बीघा किसान साथियों निकले। मैंने पिछले 2 वीडियो में किसान भाइयों जमाव के ऊपर बात की कि हाँ, आपके खेत में जमाव कम हुआ है। क्योंकि किसान साथियों, मैं उसी खेत में आया हूँ। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने यह पहले भी आपको आम का पेड़ दिखाया था कि मैं आपको आम के पेड़ दिखाकर इसमें स्प्रे लगा रहा हूँ। क्योंकि किसान साथियों, आप यह नहीं कहें कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या आपने दूसरे खेत की वीडियो बना दी। तो मैं आज उसी खेत में आया हूँ जो कि मैंने अब से 4 से 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको दवाई के बारे में बताया था। किसान साथियों, तो अब मैं आपको पहले रिज़ल्ट दिखा दूं कि आप पहली वीडियो देख लीजिए और अब की वीडियो देख लीजिए। किसान साथियों, कितना फ़र्क आपको कल्लों में देखने के लिए मिल रहा है। कल्लों के नए जमाव भी किसान भाइयों आप देखो फुटाम में हो रहे हैं। यहाँ इतनी आप देख रहे होंगे भी मट्टी नीचे गीली है, तो लगभग 2 या 3 दिन पहले ही स्प्रे लगी है और अच्छा रिज़ल्ट हमारे खेत में देखने के लिए मिल रहा है। मैंने पिछली 2 वीडियो में बात की कि आपका गन्ना कम जमाव हुआ है तो हमें क्या यूज़ करना है। मैं इस वीडियो में भी किसान भाइयों आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। अब किसान भाइयों साइंटिफिक बात करें कि 238 गन्ना अधिक किसान बोता है। आपने भी 238 गन्ने की बुआई की है, तो इस समय आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा 238 में जो रोग किसान भाइयों इस साल देखने के लिए मिल रहा है। पिछली साल 238 में बिल्कुल भी रोग नहीं था, लेकिन इस साल 238 गन्ने में बहुत ज़्यादा रोग किसान भाइयों देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, यदि आप पहली डोज लगा रहे हैं अपने गन्ने में, तो अब किसान भाइयों आप बिखराव के रूप में दवाइयों का प्रयोग करें। क्योंकि किसान साथियों, आप बिखराव में जो दवाई यूज करेंगे उसके साथ आपको क्लोएंट्रानिलिप्रोल 18.5% बिखराव में यूज करना है। वो बहुत नामों से आता है किसान भाइयों, मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। FMC का फर्टेरा, किसान भाइयों वर्टाको जिसमें क्लोएंट्रानिलिप्रोल प्लस थायोमेक्टासोम आता है। तीसरा आता कासीमा किसान साथियों, जो कि इफ़को कंपनी का आता, ब्रांडेड कंपनी का है। तो किसान साथियों, जो पहली सबसे अधिक चर्चा रहेगी कि यदि आप पहली डोज या कोई भी सी भी डोज यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले गन्ने में अपने में क्लोएंट्रानिलिप्रोल 18.5% डालने का कार्य करें। क्योंकि किसान भाइयों, क्लोएंट्रानिलिप्रोल ना एक कीटनाशक है बल्कि एक बूस्टर डोज का कार्य करता है। किसान साथियों,
यदि आप कुछ भी उसके साथ यूज ना करेंगे, जब भी आपकी फसल बहुत अच्छा ग्रोथ करने का कार्य करेगी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप कोई सी भी डोज यूज कर रहे हैं और आपके खेत में अभी कीड़ा नहीं आया है, तो आप किलो एंटानिरिप्रोल का 18.5% का यूज कर लीजिए। उससे आपकी फसल में कीड़ा आने से रुक जाएगा। और यदि आपने 38 गन्ने में कीड़ा आने से रोक लिया, तो आपकी फसल अच्छी होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ब्यात की बात बाद में करेंगे किसान साथियों अभी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आप अपने खेत में किलो एंटानिरिप्रोल 18.5% का यूज ज़रूर कर लीजिए। अब किसान साथियों, आप यदि पहली डोज यूज कर रहे हैं तो किलो एंटानिरिप्रोल 18.5% के साथ आप बिखराम में और भी चीज़ ले सकते हैं, जिसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना पड़ेगा, जो आपके गन्ने की फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए और गन्ने की फसल तेज़ी से टेलरिंग भी करने लग जाए। तो किसान साथियों, आपने डीएपी का यूज़ तो पहले ही किया होगा बुआई के अंदर, तो आपको पता होगा कि फसल के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की ज़रूरत होती है। तो उसमें से आपने डीएपी में फॉस्फोरस और पोटास दे दी, बचा नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा यूज करनी है और उसके साथ कुछ हम ऐसे अन्य तत्व दे देंगे जो कि फसल को ज़रूरत होती है। तो हमारी फसल अच्छी टेलरिंग भी करेगी और अच्छा फुटाव भी हमें अपनी फसल में देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, जो मैंने अब से 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस दवाइयों का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान भाइयों देखो, आपको मैं बता दूं, फुटाव तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए 1, 2, 3 और 4, और अभी आप देख रहे होंगे कि फसल मतलब मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा गीली है। इतनी जल्दी है रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि किसान भाइयों 2 या 3 दिन पहले ही हमने स्प्रे की है और 2 या 3 दिन में इतना रिजल्ट आना मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो पुरानी वीडियो है आप उनका यूज अब ना करें, क्योंकि फसल में अब रोग भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने फसल में सबसे पहले रोग को कंट्रोल करना है, कोई भी खेत के अंदर रोग ना आए। इसलिए 18.5% किलो एंटानिरिप्रोल। उसके साथ किसान भाइयों, आपको एक मल्टीप्लेक्स कंपनी की क्रांति लेनी है, क्योंकि एनपीके के अंदर आपने फास्फोरस और पोटास ज़मीन में दे दिए। नाइट्रोजन आप यूरिया से दे सकते हैं, यूरिया का बहुत कम प्रयोग करना है। बाकी माइक्रो न्यूट्रेंट किसान साथियों, 9 माइक्रो न्यूट्रेंट मल्टीप्लेक्स कंपनी की क्रांति के अंदर होते हैं। तो इसीलिए मल्टीप्लेक्स क्रांति का यदि आप यूज करेंगे तो 9 माइक्रो न्यूट्रेंट आपकी फसल को वहाँ से मिल जाएंगे। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आप अपने गन्ने की फसल में दे देंगे तो आपको गन्ने की फसल बहुत अच्छी टेलरिंग के साथ साथ ब्यात भी करने का कार्य करेगी। और किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और यूज करनी है अपने गन्ने की फसल में ज़रूर, क्योंकि किसान साथियों आपको पता होगा, आप देखिए, पहले देखिए कि ब्यात अभी हमारा आने लगा है, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने दिन अभी स्प्रे के लिए नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। तो आपको किसान साथियों 2 प्रोडक्ट मैंने बताई, एक मल्टीप्लेक्स की क्रांति, दूसरा किलो एंटानिरिप्रोल 18.5%। अपने हिसाब से ले सकते हैं किसी का भी, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में कंपनी का नाम बता दिया। तो किसान भाई कमेंट करते हैं कि पेड प्रमोशन है। किसान भाइयों, 1000 सब्सक्राइबर पर कौन पेड प्रमोशन दे देगा, आप भी सलाह मानिए। लेकिन ये जो मेरे किसान भाई मेरी बात मानते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इफ़को कंपनी का किलो एंटानिरिप्रोल 18.5% यूज करें, क्योंकि और कंपनी का लोकल बहुत देखने के लिए मिल रहा है, इफ़को कंपनी का आपको लोकल नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, हमने बात की है आज 18.5% किलो एंटानिरिप्रोल, उसके साथ हमने ले लिया मल्टीप्लेक्स क्रांति। उसके साथ किसान साथियों, आप इफ़को कंपनी की एक सासागे सल्फ़र का यूज करना है बिखराव के अंदर। उससे क्या होगा किसान साथियों कि आने वाले समय में जो फंगस का रोग होता है, आप देखते होंगे, जिसे हम कंडुआ रोग के नाम से जानते हैं, ऊपर से हमारा जो पत्ता है वो बिल्कुल सूख जाता है और काली सड़न उसके अंदर होने लगती है। तो आने वाले समय में कंडुआ रोग को रोकने का कार्य करेगी, क्योंकि ये एक फंगीसाइड का भी कार्य करती है। और आपको पता होगा, सल्फ़र ब्यात के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त फर्टिलाइज़र किसान भाइयों माना जाता है। हमारे पूर्वज
अब से पहले सल्फ़र का ही यूज करते आए हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप भी अपने गन्ना पौधा में 85 से 90 कुंटल गन्ना चाहते हैं तो आप मेरी एक बार यह डोज लगा कर देखिए। यह किसान भाइयों एक बूस्टर डोज का आपके खेतों में कार्य करेगी। बूस्टर डोज का कार्य का मतलब है कि यदि आप इसे लगा दोगे तो मात्र 15 या 20 दिन के रिजल्ट के बाद आपको गन्ने की फसल लगभग 1 से 2 फुट ऊपर मतलब टेलरिंग के साथ अच्छा ब्यात देखने के लिए मिलेगा और अच्छा आपको अपनी फसल देखने के लिए मिलेगी। किसान साथियों, मैं अपने पिछली वीडियो का रिजल्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आम के पेड़ के सामने हम ले रहे हैं, और आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो 2 या 3 दिन पहले की थी, उसमें हमने जो प्रोडक्ट यूज करवाए थे सिर्फ ब्यात के लिए थे। लेकिन किसान साथियों, आज के समय में सबसे ज़्यादा 238 में रोग आ चुका, तो इसीलिए हम रोग की दवाई का साथ साथ ब्यात और टेलरिंग भी करवा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने डोज अलग बताई है। आप पहले मैं आपको पिछली वीडियो का रिजल्ट दिखा दूं। किसान भाइयों, ये हमारा एक पेड़ हो गया, इसके नीचे ब्यात आने का हमारा कार्य कर रहा। आप देख लीजिए, एक तो यह छोटा सा यहाँ निकल रहा, 1 2, फिर आप आगे चलेंगे किसान साथियों, यहाँ देखिए 1 2 3, मतलब कि आप ब्यात देख लीजिए। यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो किसान साथियों आपको बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ के ऊपर बात हमारी वीडियो में मिलेगी। तो अगली जो किसान साथियों हमारी वीडियो होगी वह गन्ने के अंदर टॉप बोरर के ऊपर होगी कि हम बिना दवाइयों का प्रयोग करें टॉप बोरर को कैसे रोक सकते हैं। आज जो मैंने बात की वो गन्ने के ऊपर बूस्टर डोज के ऊपर बात की है किसान साथियों, कि हम बूस्टर डोज का यूज करके कैसे अपने गन्ने को बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। किसान साथियों, आपको कोई भी सवाल या मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर करूँगा किसान साथियों। तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि हम गन्ने की टेलरिंग और ब्यात कैसे कर सकते हैं। जो मैंने प्रोडक्ट बताएं उनका यूज करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए किसान भाइयों मिलेगा। तो आज की वीडियो किसान साथियों हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।